नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग इस बात को एहसास कर पा रहे होंगे कि जो बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 30 सितंबर को होने वाली है। अब उसमें आज से 1 महीने का जो समय है उसकी उल्टी गिनतियाँ चालू हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी कि अब चीज़ों को कैसे समेटें, कैसे कवर करें, कैसे बार बार रिवीजन करें। इसलिए आप अपने स्टैटिक पोर्शन पर कर तो पकड़ बना ही रहे होंगे, साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस लास्ट मोमेंट में आपको बार बार रिवीजन के लिए वीडियो की भी मदद ले लेनी चाहिए, जिससे सारी चीज़ें जल्दी से कवर हो जाए, है ना। इसी संदर्भ में हमने कुछ मंथ के जो पास के मंथ हैं इनके करंट अफेयर्स को बहुत ही एक कम समय में, बहुत शॉर्ट में, पॉइंटर फॉर्म में चीज़ों को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से लेके आएंगे, जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है और आपके प्रदर्शन में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की जो मैगज़ीन है उसमें के जो पॉइंटर फॉर्म है उसको कवर करेंगे। और अगस्त महीने की जो मैगज़ीन आती है 1 महीने पहले का उसमें डेट पड़ी रहती है, उसमें मंथ पड़ा रहता है, इसलिए ये जो जुलाई का कंटेंट है ये अगस्त महीने की मैगज़ीन में है। इसलिए आज हम आपको कवर करवाते हैं सबसे पहले अगस्त महीने की मैगज़ीन को, है ना। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की इसकी शुरुआत करते हैं। सॉरी। मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के द्वारा भी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। जून 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत बढ़ गई है? जून 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो 4.81% बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा, आपके जो पेपर में अर्थव्यवस्था से जो डाटा आता है वो एग्जैक्ट डाटा पूछ लेते हैं, इसलिए आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? FSSAI के साथ समझौता किया है। किसके लिए? रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसके लिए? सशस्त्र बलों के लिए। किस चीज़ में? सुरक्षित भोजन और पौष्टिक भोजन देने के लिए, ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें कोई भाषा को, कौन सी भाषा को? जिसमें कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो किस राज्य ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है जिसमें कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो वो भाषा से संबंधित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। आइए अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। उत्कृष्ट में LRMR हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? तो वो किया गया है पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। LRMR हैंगर और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। अगले सवाल देखते हैं। किस मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक मसौदा रोड मैप जारी किया है? तो किसने जारी किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस के साथ, जब हरित हाइड्रोजन की बात की जाती है इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान कम होता है। इसके लिए हाइड्रोजन क्या है? प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा से आपको नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सेंस लगाना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए याद कर लेना है, ठीक है। किस राज्य ने पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक
प्रमाण पत्र दिया है? किस राज्य के पान के पत्ते को, ध्यान रखिएगा, पान के पत्ते को किस राज्य का भौगोलिक संकेतक प्राप्त पत्र दिया गया है? तो तमिलनाडु को, तमिलनाडु राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग अभी प्राप्त हुआ है हाल ही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। किस मंत्रालय ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो किसके लिए क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? बैंकों के लिए शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया गया। भारत नामक एक अभियान शुरू किया गया है, बैंकों के लिए शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है? एग्री इंफ्रा फंड से संबंधित है। ठीक है, और किसके द्वारा चालू किया गया है? किसान और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, हम इन चीज़ों को कई बार रिपीट इसलिए कर देते हैं, कई एंगल से इसलिए पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको कई तरीके से अगर सवाल बने तो फिर आपसे सॉल्व हो जाए और आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आपने देखा होगा, ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के कप्तान थे। एशियाई खेलों में जो भारतीय टीम खेल रही थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, भारत सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और विंडफॉल टैक्स फिर से कितना रुपए प्रति टन लगा दिया है? तो 1600 रुपये प्रति टन लगा दिया गया है। आपको कौन सा टैक्स लगाया गया है? विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। फिर से किसके द्वारा लगाया गया है? ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। किस पर लगाया गया है? कच्चे तेल पर लगाया गया है। कौन सा टैक्स? विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है और इसकी राशि क्या है? 1600 रुपये प्रति टन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने AI फॉर इंडिया 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। कौन से केंद्रीय मंत्री ने किया है इसका शुभारंभ? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। किस चीज़ का शुभारंभ किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है, भारत ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं? तो किस देश में जीते हैं? तो ब्राज़ील में जीते हैं। आपको ये पॉइंट और ध्यान रखना है कि विश्व की जो बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में, विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्राज़ील में आयोजित की गई थी और भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत और कौन सा देश लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के लिए एक इंजन के संयुक्त विकास पर काम करेंगे? तो कौन कौन से देश मिलकर काम करेंगे? भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। किस चीज़ के लिए? लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है उसके इंजन के विकास के लिए। ठीक है, गोड्डा पावर प्लांट किस देश को सौंपा गया है? तो किस देश को सौंपा गया है? तो बांग्लादेश को सौंपा गया है। कौन सा पावर प्लांट? गोड्डा पावर प्लांट बांग्लादेश को सौंपा गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा सौंपा गया है इसे। ठीक है, कौन सा बैंक डिजिटल रुपये को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो कौन सी बैंक बन गई है? HDFC बैंक। ऐसा करने वाली HDFC पहली बैंक बन गई है। एक बार इसको और देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। कौन सा बैंक डिजिटल रुपये को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो वो HDFC बैंक बन गया है। कौन सी बैंक? HDFC बैंक बन गया है। ध्यान रखिएगा। किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? गोल्डन। ये सवाल कई बार पूछा गया है, मतलब केवल करंट अफेयर्स में जब भी ये चर्चा में रहता है कई बार सवाल पूछा गया है। ये 2023 का गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ठीक है, पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में अजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी?
बताइए। तो ये आयोजित की गई थी, पेरिस में आयोजित की गई थी। और उसकी जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में किसने, अजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक। अगला सवाल देख लेते हैं। किसकी रिपोर्ट में के अनुसार 2015-16 से 2019 से 21 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो किसकी रिपोर्ट है ये? नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 2015-16 से 2019 से 21 के बीच लगभग 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। ठीक है। उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शौकत मिर्जियोयेव। कौन बने हैं? शौकत मिर्जियोयेव। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। तो शौकत मिर्जियोयेव कहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा। नोटबुक LM नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट्स ऐप किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ये गूगल ने जारी किया है। एक बार और ध्यान रखना है इसे, गूगल ने क्या जारी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नोट्स ऐप जारी किया गया है और उसका नाम क्या है? नोटबुक LM नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट्स ऐप है ये। और किसके द्वारा जारी किया गया है? ये गूगल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। अपने शानदार टेस्ट करियर में पिता और पुत्र की जोड़ी के विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में पिता और पुत्र की जोड़ी के विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इसको आप बार बार कोशिश करिएगा, बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिएगा क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो इससे आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार भी देखिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। बैंकॉक में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 27 पदकों के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। तीसरे स्थान पर था भारत। किसमें तीसरे स्थान पर था? जो 25वें नंबर की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत ने 27 पदक जीते थे और इसी आधार पर भारत इसमें तीसरे स्थान पर था। जापान ने पहली बार किस देश के छात्रों के लिए मेडिकल छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो किस देश के छात्रों के लिए किया है? तो ये भूटान के छात्रों के लिए किया है। विदेश में पदार्पण पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल ऐसे पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने विदेश में अपने डेब्यू मैच में ही टेस्ट में शतक बनाया था। ध्यान रखिएगा। रेजर पे ने पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया है? तो मलेशिया में लॉन्च किया है। क्या है? अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे। और कहाँ पर? मलेशिया में। ध्यान रखिएगा। भारत की पहली AI एंकर लिसा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। आपको एक बात ध्यान रखना है, ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं जिसका नाम क्या रखा गया है? लिसा। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। बोनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। एक बार फिर से आप पढ़िए, कौन सा त्यौहार? ये बोनालू नाम का जो त्यौहार है कहाँ पर मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। अपना पहला विंबलडन 2023 खिताब और अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला विंबलडन 2023 का खिताब और अपना दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, है ना। केंद्र सरकार ने NSO के तहत किए गए सभी सर्वेक्षणों की समीक्षा के लिए एक नए पैनल की स्थापना की है। पैनल का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? प्रोनाब सेन को
NSO के तहत सभी सर्वेक्षणों की जो समीक्षा करने के लिए एक पैनल जो बनाया गया था उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या नाम है उनका? प्रणब सेन। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडाईमन ने इटली में ISSF शॉटगन में विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसको एक बार और देख लेते हैं। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडाईमन ने इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है जिसके कारण अभूतपूर्व विरोध हुआ है? तो किस देश की संसद ने ऐसा किया है? तो वो इजराइल की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है। गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने और वैश्विक फार्मास्यूटिकल पावर हाउस के रूप में भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए MSME फार्मों के लिए कौन सी अनुसूची अनिवार्य की जाएगी? तो कौन सी अनुसूची इसके लिए अनिवार्य की जाएगी? तो इसके लिए अनिवार्य की जाएगी अनुसूची M। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 किस निकाय के द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति, ये उसका पूरा शीर्षक है। इसकी समीक्षा 2023 निकाय मतलब नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस देश के साथ आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश के साथ शुरू करने की घोषणा की है? तो ये इंडोनेशिया के साथ। किस चीज़ के लिए? आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। ये अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इरीना घोष बने हैं। किस चीज़ के? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? इरीना घोष, ध्यान रखिएगा। 18 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। ये है 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसरो ने रॉकेट के लिए परमाणु संचालित इंजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के साथ समझौता किया है। किसने समझौता किया है? इसरो ने समझौता किया है। किस चीज़ के लिए समझौता किया है? रॉकेट के लिए परमाणु संचालित ईंधन, ठीक है, इंजन बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने काला सागर अनाज सौदे को अवरुद्ध कर दिया है? किस देश ने काला सागर अनाज सौदे को अवरुद्ध कर दिया है? तो किसने अवरुद्ध कर दिया है? तो रूस ने काला सागर अनाज सौदे को अवरुद्ध कर दिया है, ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। अभी आपने आपको बताया था, कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला विंबलडन का जो खिताब है जीता है और इन्होंने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब भी जीता है। अगला सवाल देख लेते हैं। देश में क्लस्टर विकास परियोजनाओं की जियो टैगिंग में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसमें किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसमें जम्मू और कश्मीर ने पहला स्थान हासिल किया गया है। किस चीज़ के लिए? क्लस्टर विकास परियोजनाओं की जियो टैगिंग करने के लिए, ठीक है, जियो टैगिंग करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये अंडमान और निकोबार में स्थित है, जहाँ पर उसकी पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। वहाँ इसका भवन बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP को फिर से शुरू किया है? तो किस राज्य ने फिर से शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने एक बार फिर से कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को फिर से शुरू करने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक के लिए रखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कब तक के लिए लक्ष्य रखा है? 2030 तक के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया है? 100 मिलियन टन को कोयले को गैसीकृत करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, किस IITI ने 2022 के लिए अनुसंधान पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किसने की है? IIT रुड़की ने की है। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? बताइए। अपने प्यारे भारत ने। भारतीय औषधियों पर पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। किस नंबर का है? ये 36वां है। उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में शुरू किया गया है। किस नंबर का? 36वां। अगला सवाल देखते हैं। महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। कौन सी प्रतियोगिता है ये? महिला फीफा विश्व कप 2023। ध्यान रखिएगा, महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स में किया जाएगा। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह में कार्गो हैंडलिंग की में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? तो ये बनाया है ओडिशा राज्य ने के गोपालपुर का जो बंदरगाह है वहाँ का पर कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है इसके द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स किस देश का है? तो दुनिया में शक्तिशाली पासपोर्ट्स किसका है? तो वो है सिंगापुर का है। ध्यान रखिएगा, कौन सी रिपोर्ट्स के अनुसार? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट फूड्स और किसने PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा और एब्सोल्यूट फूड्स के द्वारा PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ADEX 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। 24वें कारगिल विजय दिवस पर के उपलक्ष्य में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली को किस शहर से रवाना किया गया है? तो किस शहर से रवाना किया गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली से रवाना किया गया है। किस दिवस पर? कारगिल विजय दिवस पर इसे महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली को नई दिल्ली से रवाना किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। राकेश पाल को अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए एक विधेयक पास किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो राजस्थान ने राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए एक विधेयक पेश किया है। ठीक है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के नाम सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है?
565 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 565 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसमें क्या है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के नाम सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको ये बात ध्यान रखना है, किसके नाम सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का रिकॉर्ड है, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के नाम है। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कितनी स्पीड से बनाया गया है, ये 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। डॉक्टर मंगला नार्लीकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस पेशे से जुड़ी थी, तो किस पेशे से जुड़ी थी, ध्यान रखिएगा, वो गणितज्ञ थी। 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है, वह एक गणितज्ञ थी। उनका नाम क्या था, मंगला नार्लीकर। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल द्वारा कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, तो 28% लगाया गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, तो 28% जीएसटी लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध हथिनी कुंड बैराज, प्रसिद्ध जो हथिनी कुंड बैराज है, हथिनी कुंड बैराज है, वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मॉल में कार्डियक अरेस्ट के पीड़ितों को बचाने में मदद करने के लिए स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर एडी स्थापित करेगी, तो कौन सी सरकार करेगी ऐसा, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार जो है मॉल में कार्डियक अरेस्ट के पीड़ितों को बचाने में मदद करने के लिए स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर एईडी को स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56.23 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने तेंदुपत्ता के जो श्रमिक हैं, यानी कि उनके जो उत्पादक हैं, उनके लिए 56.23 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में एक ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी पुस्तक है, ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सारिका भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, सारिका भारद्वाज के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, फूल्स जर्नी नामक पुस्तक, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसने किया है, तो फ्रांस ने सम्मानित किया है। कौन से अवार्ड से, सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस किस को सम्मानित किया गया है भारतीय संगीतकार में, शशांक सुब्रमण्यम को और अरुणा साईराम को, इन दोनों लोगों को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रांस के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। किस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में $5 बिलियन की ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री को स्थापित करने की घोषणा की है, तो किसने की है, तो वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। ऐसा यूनाइटेड किंगडम में $5 बिलियन की ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जुलाई के मध्य में किस देश में 52.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया, तो कहाँ पर ऐसा तापमान दर्ज किया गया है, तो चाइना में दर्ज किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी जुलाई के मध्य में चाइना में 52.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल के लिए किसे छूट दी है, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट दी है, किसके द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल के लिए छूट दी है, किसको, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने इन्होंने जीता है। कौन सा, सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शतरंज की प्रतियोगिता से संबंधित हैं। अभी हाल ही में इन्होंने
चार्ल्स कैल्सन के द्वारा इन्हें हराया गया है। तो विश्व चैंपियनशिप जो शतरंज की हुई थी उसमें सिल्वर मेडल इनको मिला है, आर प्रज्ञानंद को। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने महिलाओं के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना, कौन सी योजना है? संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है ऐसा? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना और महिला सशक्त ऋण योजना शुरू की है। ठीक है, किस राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है, ध्यान रखिएगा। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन, ध्यान रखिएगा 2023 का जो हॉकी एशियन चैंपियनशिप है ना, उसका शुभंकर क्या है? बोम्मन। और उसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो उसका अनावरण किया गया है चेन्नई में किया गया है। ठीक है, अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए नए दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं। किसके द्वारा? किसके लिए? अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए नए दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। 21 जुलाई 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर निकलने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे अभी हाल ही में 21 जुलाई 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। खेल के इतिहास में अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है इन्होंने, और ऐसा करने वाले वो दूसरे गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के। ठीक है, और स्टुअर्ट ब्रॉड आपको कहाँ से संबंधित हैं? आप कहाँ से हैं जानते हैं आप? ये हैं इंग्लैंड से। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा GEM के माध्यम से ई खरीद पर अपनी उपलब्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ जुड़ाव श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? कोयला मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक प्लेटफॉर्म है GEM, जिसके माध्यम से ई खरीद पर अपनी उपलब्धियों को सर्वश्रेष्ठ जुड़ाव श्रेणी में किसने सम्मानित किया गया है? तो कोयला मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के लिए 7.6 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? यूरोपीय संघ ने की है। किस देश के लिए किया है? तो अफगानिस्तान के लिए किया है। कितनी राशि है वह? 7.6 मिलियन यूरो। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। यूएन कॉमट्रेड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की हिस्सेदारी 7.79% है। किस संगठन द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं? तो यूएन कॉमट्रेड के द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, और 2022 में विश्व खाद्यान्न निर्यात में, ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7.79% है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वी गीज़ा हैटेनई मेमोरियल सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023, ठीक है, कौन सा है? वी गीज़ा हैटेनई मेमोरियल सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में कौन चैंपियन बनकर उभरा है? तो आर प्रज्ञानंद ने इसमें ये चैंपियंस बनकर उभरे हैं। ठीक है,
मतलब वी गीजा हेटेनई मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। भारत में किसने फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण के प्रसारण का अधिकार सुरक्षित कर लिया है? तो किसने किया है ऐसा? डीडी स्पोर्ट्स ने महिला फीफा विश्व कप के 9वें संस्करण के प्रसारण का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। किसके द्वारा? डीडी स्पोर्ट्स के द्वारा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। कौन सा? कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब, ध्यान रखिएगा, ये पुरुष युगल का खिताब जीता गया है किसके द्वारा? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एफ द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो ये है टी.एन. सेशन की ये आत्मकथा है। क्या नाम है उसका? एफ द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। टी.एन. सेशन की ये आत्मकथा है। किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दिया है मंजूरी? ऐसा उड़ीसा सरकार ने दिया गया है। ये मिशन कौन सा है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को उड़ीसा सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली भांग औषधि परियोजना जल्द ही किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। कौन सी योजना है? भारत की जो पहली भांग औषधि परियोजना है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी है? तो वो रखी है अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना के तहत, कौन सी पेंशन योजना के तहत? आसरा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ा दी है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो वो तेलंगाना की सरकार ने किया है। मतलब तेलंगाना की सरकार ने आसरा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ा दिया है। अगला सवाल देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो शुरू किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल ही में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? सेमिकॉन इंडिया 2023 गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया जाएगा। दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर किसी नेक्स्ट पार्ट में आपसे अन्य करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हर लाइन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आपको तैयार करने में, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती होगी, इसलिए हम इसे 2-3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे इस अगस्त महीने के पूरे करंट अफेयर्स को। और इसी तरह हम अन्य महीनों के करंट अफेयर्स को जल्दी से जल्दी आपके समक्ष लेके आएंगे, जिससे कि आप उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएँ और अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो, और आप अछूते नहीं रहेंगे किसी भी ऐसे वीडियो से जिससे कि आपका कोई भी चीज़ छूट जाए तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।